क्या आप जानते हैं कि मकर संक्रांति सिर्फ पतंग उड़ाने या तिल गुड़ खाने का त्योहार नहीं है। ये वो पवित्र दिन है जब मृत्यु के बाद भटक रही 60,000 आत्माओं को मोक्ष मिला था। लेकिन ये चमत्कार हुआ कैसे, चलिए जानते हैं। कहानी शुरू होती है इक्ष्वाकु वंश के शक्तिशाली राजा सगर से। राजा सगर ने अपनी शक्ति सिद्ध करने के लिए अश्वमेध यज्ञ कराया, लेकिन देवताओं के राजा इंद्र ईर्ष्या में यज्ञ का घोड़ा चुरा ले गए और उसे ध्यान मग्न कपिल मुनि के आश्रम में छिपा दिया। राजा सगर के 60,000 अहंकारी पुत्र घोड़े की तलाश में कपिल मुनि के आश्रम पहुंचे। उन्होंने मुनि को चोर समझा और उनका अपमान कर दिया। बस फिर क्या था, जैसे ही कपिल मुनि ने क्रोध में आंखें खोली, उनके तेज से राजा सगर के 60,000 पुत्र उसी क्षण भस्म हो गए। अस्थियां वहीं रह गईं, लेकिन बिना अंतिम संस्कार के उनकी आत्माएं प्रेत बनकर भटकती रहीं। पीढ़ियां बीत गईं, पर किसी को उन्हें मुक्ति दिलाने का साहस नहीं हुआ। तभी जन्म हुआ परम भक्त भगीरथ का। भगीरथ ने प्रण लिया, चाहे प्राण चले जाएं, मैं अपने पूर्वजों को मोक्ष दिलाकर रहूंगा। उन्होंने राज्य त्याग दिया और हजारों वर्षों तक कठोर तपस्या की। मां गंगा प्रसन्न हुई, लेकिन समस्या ये थी कि उनका वेग इतना प्रचंड था कि पृथ्वी नष्ट हो सकती थी। तब भगीरथ ने महादेव शिव की शरण ली। भोलेनाथ ने गंगा को अपनी जटाओं में बांध लिया और उनका वेग शांत कर दिया। गंगा धरती पर उतरी, भगीरथ के रथ के पीछे पीछे चली और पहुंची कपिल मुनि के आश्रम। और वही दिन था मकर संक्रांति। जैसे ही गंगा जल ने उन 60,000 पुत्रों की राख को स्पर्श किया, उन्हें तत्काल मोक्ष प्राप्त हुआ और वे बैकुंठ चले गए। यही कारण है कि आज भी मकर संक्रांति पर लाखों लोग गंगा सागर में स्नान करते हैं। अगर